नमस्कार दोस्तों अभी आजकल बड़ा गर्म माहौल चल रहा है क्योंकि चुनाव का माहौल है। इलेक्शन होने वाले हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियां अपना पूरा दम लगा रही हैं। अब हमारा भी कुछ अधिकार बनता है, हमारा भी कुछ हक बनता है। जिस तरह से वो लोग मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से हमें भी मेहनत करनी चाहिए। और हमारा देखा जाए तो जो हमारा भविष्य है, हम अपने भविष्य के लिए भी हमें ये मेहनत बहुत जरूरी होती है। इसीलिए लोग वोट डालते हैं, चुनाव इसीलिए होते हैं जिससे हम कुछ अपना भविष्य को देख सकें कि हमारा भविष्य किस तरफ जा रहा है। लोगों के प्रलोभन में बिल्कुल ना फंसें। कोई इंसान, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता आपको प्रलोभन दे सकता है, लेकिन आपको उसका एकदम पूरी तरह से विरोध करना है और अपने हक को जो आपका वोट है, जो मतदान है, उसको आपको अपनी पूरी इच्छा शक्ति से देना है। काफी लोग बहक जाते हैं, किसको वोट दूं, किसे नहीं दूं। चुनावों के टाइम पे जो बड़ा प्यार से बोल के काफी लोग तो उसे ही वोट दे देते हैं। काफी लोग पार्टियों से बंधे होते हैं कि भाई हमारे तो बाप दादाओं ने इस पार्टी को वोट दिया था, इसीलिए हम इसी पार्टी को वोट देंगे। ये पुरानी मानसिकता हो गई। बस उसी जगह बंधे हुए हैं कि भाई हमारा वोट तो इस पार्टी को जाता है। ऐसी भी चीजें नहीं करनी चाहिए। काफी लोग क्या होता है कि जैसे अगर किसी का दोस्त है या फिर किसी का रिश्तेदार है या किसी पर कोई एक ऐसा जॉब मिल गया है उसे, ये तो ऐसे लोग भी क्या है कि दूसरों को देख के भ्रमित हो जाते हैं कि मेरा दोस्त इसे दे रहा है, चलो मैं भी दे देता हूं, ये मेरा खास आदमी है। या फिर किसी ने आपके दिमाग को पूरी तरह से व्हाइट वॉश कर दिया है, ये वाली पार्टी खराब है, ये वाली पार्टी अच्छी है। लेकिन वोट तो हमें देना है। अब तो हम फंस चुके हैं। 5 साल तक जो हमारे मन में, हमारे दिल में था, हम उसे भूल चुके हैं। आखिर कौन सी पार्टी को वोट दें, ये आज क्यों सोच रहे हो आप लोग? आपको तो सोचना ही नहीं चाहिए। ये तो आपने इलेक्शन का जब अनाउंस हुआ था उससे पहले ही आपने पहले सोच रखा होगा कि मुझे कौन सी पार्टी को वोट देना है, किसे देना है। अब तो घूमने दो सबको, क्योंकि आपने अभी देखा जाए तो करीब 2 या 3 महीने पहले तक जिसके बारे में आपने सोचा है उसे आप वोट दीजिए। क्योंकि वो 4-4.5 साल का जो आपका जो आकलन था वो आपकी कसौटी पर खरा उतर रहा है। आपने वो चीजें देखी हैं, आपने वो चीजें महसूस की हैं। अभी इन लोगों के प्रलोभन में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। काफी बार ऐसा होता है, हम आकलन भी गलत कर देते हैं। भाई ये वाली पार्टी तो खराब है, भाई ये वाली पार्टी तो खराब है, भाई ये वाली पार्टी तो खराब है। और हर परिवार में भी ये सीन होता है कि उसमें 2 या 3 मत बन ही जाते हैं। अगर वो ज्वाइंट फैमिली है तो कोई बीजेपी की तरफ हो गया, कोई अखिलेश यादव के साथ हो गया, कोई कांग्रेस के साथ हो गया। सब लोग अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन वोट किसे दें? आज हम इसी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं कि आखिरकार फिर हम इस स्थिति में वोट दें किसे? वो पार्टी अच्छी है लेकिन उसने अपना कैंडिडेट गलत उतारा है। वो पार्टी खराब है लेकिन कैंडिडेट अच्छा है। दोनों चीजें, दोनों का मैं आपको अंतर भी बताऊंगा। किसे वोट दें? तो दोस्तों सबसे पहले वोट के लिए वोट तो डालना है, सबको वोट देना है। मैं भी वोट दूंगा, आप भी वोट दो, हमेशा दो। अपने वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग करो। लेकिन वोट डालने से पहले हमें खुद से कुछ चीजें पूछनी है। किसी के बहकावे में ना आके हमें खुद से वो चीजें पूछनी है कि हम वोट किसे दें। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे अभी कुछ सालों पहले जब भी कोई त्योहार होता था, किसी तरह का त्योहार होता था, तो हमेशा पूरी इंडिया में एक अलर्ट रहता था। इतने आतंकवादी दिल्ली में घुसाए हैं, इतने आतंकवादी दिल्ली में घुसाए हैं, उनका बहुत बड़ा प्लान है। एक वो सरकार थी। एक सरकार ये है कि आज हमें पता ही नहीं चलता है कि आतंकवादी अंदर आए हैं या नहीं आए, उससे पहले ही वो ढेर हो जाते हैं। ये हमें खुद सोचना है, क्या ये बात सही है गलत है। आप मेरे भी बहकावे में मत आना। मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूं
कि एक सरकार वो है जिसके राज्य में जो जिसका राज था उसमें आतंकवादी दिल्ली तक घुसे चले आते थे। कैसे आ जाते थे भाई? किस तरह की सरकार चला रहे हो आप लोग? और एक सरकार वो है जिसमें आतंकवादी सीमा क्रॉस नहीं कर पाते। किसे वोट दोगे आप? आप खुद बताइए, किसे वोट दोगे? चलो अगला एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये तो देश की बात हो गई, राज्य की बात करता हूं। एक राज्य जहां पर किसी की कोई सुनवाई नहीं होती थी, हर जगह भूमाफिया गुंडों का आक्रमण था। अभी से करीब 5-6 साल पहले की बात आप देख लो, 8-10 साल पहली बात देख लो, कैसा माहौल था। किसी के जानवर चोरी हो रहे हैं, किसी के खेतों से जो ट्यूबवेल होते हैं वो चोरी हो रहे हैं। कोई गरीब परिवार अपने बच्चों को बचाने के लिए या अपनी अपनी बच्चियों को, बेटियों को बचाने की जद्दोजहद करता रहता था। कोई भी काम करो, अगर आपने कोई बड़ा काम लिया है तो उसमें ऐसे ऐसे माफिया आ जाएंगे जो आपको जीने नहीं देंगे। एक एक जमीन की रजिस्ट्री 5 जगह, 6 जगह, 10 जगह तक हो जाती थी। एक वो सरकार थी। एक ये सरकार है कि आज आप कहीं पर भी, जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, आज आप कहीं पर भी रात में महिला भी जा सकती है, बच्चे भी जा सकते हैं। कम से कम हमने तो आसपास ऐसी कोई वारदात नहीं सुनी ना देखी है कि भाई बच्चे गायब हो गए, लड़की गायब हो गई। और आजकल तो जैसे पहले लोग कहते थे कि भाई वो वाली लड़की उसके साथ निकल गई, उस लड़के के साथ निकल गई, अपने प्रेमी के साथ निकल गई, आजकल तो वो भी वारदातें नहीं हो रही। किसे वोट दूं मैं? काफी लोग ऐसे थे जो जहां पर वो धर्म परिवर्तन हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि फूट थी। हिंदुओं को सब लोग, हिंदू कोई नहीं कहता है, सब लोगों ने हिंदू जाति को, हिंदू समुदाय को विभाजित कर रखा है। मैं पंडित हूं, मैं बामन हूं, मैं बनिया हूं, मैं जाट हूं, मैं कुछ हूं। हिंदुओं में भी जब लोगों ने देखा कि चलो ठीक है, ये तो संगठित लोग हो गए, ऐसे लोगों को पकड़ो जिनका शुरू से जिनको या तो उनका हक नहीं मिला है, या फिर जो दबाए गए हैं, या फिर किसी तरह से उन्हें दलित बता दिया। ये दलित हैं, देखो तुम ये काम करते थे, आज भी तुम ये काम करते हो, तुम्हारे साथ तो और पता नहीं यानी क्या क्या ऐसा शुरू से काम होता रहा है इस धर्म में, आप हमारे धर्म में आ जाओ। क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से लोगों को अपने धर्म से च्युत कर सकते हैं, विमुख कर सकते हैं, उन्हें पता है। और यही कारण है कि हम गलत जगह वोट डाल देते हैं। हमें वोट डालने से पहले ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। हम किसे वोट दे रहे हैं? आज जब हम पूरी रात में कहीं पे भी कोई वारदात नहीं सुन पा रहे, क्या उस सरकार को, क्या ऐसी सरकार को जिसके राज्य में ना तो कोई दंगा हो रहा है, पहले जगह जगह दंगे होने लग जाते थे, आपने देखा होगा जगह जगह। आज प्रदेश में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, प्रदेश में आज होली अच्छी तरह से मनाई जा रही है, दीपावली अच्छी तरह से मनाई जा रही है, कुंभ लगाए जा रहे हैं, और किसी भी समुदाय को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मंत्रियों की वो है, जो नेता थे ना, पहले नेताओं ने ऐसा माहौल बना रखा था। तो आज किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, किसी धर्म को परेशानी नहीं है, सब लोग एकदम बेफिक्र हो रहे हैं। पहले चाहे वो ताजिया निकल रहा हो या फिर जैसे होली मनाई जा रही हो, पता नहीं कब एकदम उपद्रव होने लग जाए। दंगे खत्म हो गए। आप देखिए, आप खुद ये एनालाइज कीजिए क्या हो रहा है। सब लोग एकदम शांत हैं, सब कुछ एकदम नीतिबद्ध तरीके से चल रहा है। तो हमें खुद सोचना पड़ेगा, हम दूसरे के बहकावे में क्यों आए? आप खुद बताइए क्यों आए? हम तो देख रहे हैं ना, 4.5 साल से देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी जब पहले उनके हाथ एकदम बंधे हुए थे, आज कोरोना काल में देखा आपने कैसा काम किया। हर इंसान सैल्यूट करने को तैयार हो जाएगा ऐसे कानून प्रणाली पर, जहां पर पूरी तरह से एकदम पूरी शिद्दत से और लोगों की सेवा की जा रही है।
अब कहते हैं ना कि हर चीज का एक फल होता है, कर्म फल। अब अगर उन्होंने ऐसा कर्म किया है तो वोट के द्वारा फल हमें देना है, जैसा काम वैसा दाम। तो दोस्तों, जब हमारा टर्न है, जब हमारा नंबर है फल देने का, तो सही के साथ सही और गलत के साथ हमें इस वोट के माध्यम से गलत करना है। जिस सरकार ने बहुत अच्छी तरह से कानून व्यवस्था, लोगों के लिए सुविधाएं, या फिर जैसे कुछ जो व्यवसायी लोग हैं, चीनी मिल वगैरह हो गई या किसान हो गए, उनकी भलाई के लिए कार्य किए हैं, तो ऐसी सरकार को तो हम वोट देंगे। और एक चीज और, जो सबसे बेहतरीन बात, जो पूरे हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया होगा अभी तक, मैंने तो नहीं सुना है अपने इतिहास में, कि अगर कोई दंगाई सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाता है तो उसकी प्रॉपर्टी से ही वो हिस्सा राजस्व के लिए जाता है। अब तुम हानि करो, कभी आंदोलन के नाम पर, कभी हड़ताल करके, कभी कुछ करके, जिन जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उस नुकसान की भरपाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने दंगाइयों के परिवार से की। और क्या चाहिए? अब तो हमारी सरकारी संपत्ति भी सुरक्षित है, अब तो बस हमें विकास करना है। तो विकास वाली पार्टी को, भाई ऐसी पार्टी के लिए तो हमें वोट देना चाहिए। आपका वोट है, आप किसे देते हैं वो आपकी इच्छा है, क्योंकि वो अधिकार है आपका। लेकिन वोट देने से पहले कम से कम इन तथ्यों पर जरूर विचार करें, जहां पर विकास भी मिल रहा है, सुरक्षा भी मिल रही है और हर प्रकार की सहायता मिल रही है हर डिपार्टमेंट से। दोस्तों, तो मैंने आपको ये कुछ ऐसे पॉइंट बताए, क्योंकि चुनाव से पहले ना हमें खुद भी तैयार होना पड़ता है कि हमारा ये वोट कौन सी पार्टी के लिए जाएगा, किस पार्टी को हम वोट देंगे। तो वो अब सोचने की जरूरत नहीं है। 4-4.5 साल में जो हमने काम देखा है, चाहे वो सड़क से रिलेटेड हो, या फिर जैसे किसी लव जिहाद टाइप के कानून के खिलाफ हो, या फिर कुछ भी हो, और भी सारी चीजें जो मतलब प्रजा के लिए किया है, चाहे कोरोना काल में, महामारी में, कैसे भी करके, उन सब तथ्यों पर विचार करके ही हमें वोट देना चाहिए, किसी भी को भी देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी जी को ही दो, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले राष्ट्र प्रेम। और जैसे मैंने आपको बताया, एक बीच में टॉपिक और आया था कि मेरी सरकार तो बहुत अच्छी है लेकिन मेरा विधायक बहुत खराब है। अगर विधायक खराब है तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल रहेगा, लेकिन अगर राष्ट्र मेरा सुरक्षित है और अगर मेरा राज्य सुरक्षित है तो हल्के फुल्के कष्ट तो हम भी बर्दाश्त कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।